जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपको क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपने नेक्स्ट क्लास में संज्ञा के भेद पढ़ाए थे, उसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था। आज हम आपको समूहवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे। समूहवाचक संज्ञाएं यानी देखिए क्या होती है समूहवाचक संज्ञाएं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक अथवा समुदायवाचक। समूहवाचक और समुदाय, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है। इसमें गिनती नहीं की जा सकती है, इसका समूह होता है। जैसे आर्मी, पुलिस, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, इनका एक समूह होता है, झुंड होता है। इसलिए अब समूहवाचक वाली डेफिनेशन होगी, वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति एवं वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध कराता है, अथवा समुदाय का बोध कराता है। बोध कराता है। अगला पॉइंट इसका आएगा, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन होते हुए भी बहुवचन जैसी लगती हैं। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन होते हुए भी बहुवचन जैसी लगती हैं। बहुवचन जैसी लगती हैं। ये संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं। ये संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गुच्छा, कच्चा, परिवार। कच्चा समूह में आता है, ना कि इसमें काउंट किया जाता है। जैसे परिवार, आयोग हुआ, सभा हुई, ये सब समूह होते हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे एग्जाम्पल में लिखेंगे कच्चा, परिवार, आयोग, गण। गण में सूत्र राज्य, झुंड, मेला, कुंभ, कुटुंब, कुटुंब हो गया, जन, टोली, सभा, मंत्रिपरिषद, आदि। इन सबका समूह होता है, ना कि इन्हें गिना जा सकता है, इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब नोट लगाएंगे। नोट में जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, फलों की टोकरी, फलों की टोकरी। अगला आएगा जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। और गोलियों की बौछार, गोलियों की बौछार। ऐसे शब्द भी
अंतर्गत आते हैं। जैसे फलों की टोकरी ये एक समूह है, जहाजों का बेड़ा एक समूह है, गोलियों की बौछार एक समूह है, इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। अब नोट डाउन कर लीजिए। अगला है द्रववाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, द्रववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, इन्हें भी हम काउंट नहीं कर किया जा सकता है। जैसे कि तेल, घी, दूध, ये सब होते हैं, इन्हें हम नाप तो सकते हैं लेकिन इन्हें गिन तो सकते नहीं है। जैसे शक्कर हुई, शक्कर को हम 1, 2, 3 करके तो काउंट नहीं कर सकते ना, इन्हें तो हम किलो में तोलते हैं। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। ऐसे पनीर हुआ 1, 2, 3 करके तो काउंट नहीं किया जा सकता है, इसे भी हम किलो में तोलते हैं। ऐसे लोहा हुआ, तेल और घी, तेल घी को जैसे हम लोग मतलब इन्हें टुकड़े किए जाने पर भी समान लगते हैं, जब आधा आधा बांट दो फिर भी नहीं देखो तो ये समान लगते हैं। इसे द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा देखिए, वे शब्द जो ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु एवं द्रव का बोध कराते हैं, द्रववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, गिनती नहीं की जाती है, गिनती नहीं कर सकते हैं। अगला है टुकड़े किए जाने पर, टुकड़े किए जाने पर समान दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने बताया तेल, घी, पेट्रोल, डीजल, अगर इंजन टुकड़े भी किए तो ये हमको समान दिखाई पड़ेंगे। और इससे धातु में हो गया सोना, हीरा, चांदी, शक्कर। अरे शक्कर को हम 1, 2, 3 में तो काउंट नहीं कर सकते ना, इसको तो तोल ही सकते हैं ना। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो शक्कर हो गया। पनीर आदि, ये होगी द्रववाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे देखिए वे संज्ञा शब्द जो किसी
के गुण, धर्म, दोष, दशा से आदि से बोध होता हो, ये भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसी का अगला पॉइंट इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इन्हें महसूस किया जाता है, इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं हम। अगला है भाववाचक संज्ञा का निर्माण भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस से कर सकते हैं? जैसे जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से तथा अव्यय से। अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि अच्छाई, बुराई, अमीरी, गरीबी, इन्हीं से भाववाचक, जैसे सर्वनाम, क्रिया, इन्हीं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, ठंडा आदि, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट है भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा एक वचन, भाववाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग होता है। बहुवचन होते ही ये जातिवाचक, संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं। जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। जब बहुवचन, जो शब्द बहुवचन का रूप ले लेते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल है, आजकल गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे आजकल गांव में चोरी बहुत हो रही है, तो चोरियां बहुत हो रही है, ये जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। भाववाचक संज्ञा कंप्लीट होगी।
अगला है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मतलब भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किस किस से कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण भाववाचक संज्ञा नंबर 1 विशेषण से, जातिवाचक से, क्रिया से, सर्वनाम से तथा अवयव से। और देखते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा है, भूखा भूख, अगर विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जैसे भूखा तो भाववाचक हो जाएगा भूख। अमीर अमीरी, गरीब गरीबी, बूढ़ा बुढ़ापा, संतुष्ट संतुष्टि। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अगला है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं? जैसे अपना है तो भाववाचक में अपनापन या अपनत्व, सर्वनाम में नहीं जाएगा तो भाववाचक संज्ञा में निजता या निजत्व, आत्म का आत्मीयता। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। सर्वनाम अपना तो अपनापन या अपनत्व। अगला है निज तो निजता या निजत्व। आत्मा आत्मीयता। ममता ममत्व। ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा होती है। अगला आएगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़ना तो लड़ाई, लड़ना का लड़ाई, हंसना का हंसी, पढ़ना का पढ़ाई। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक, जैसे जातिवाचक में हो गया लड़का, लड़का हो गया लड़कपन,
माता मातृत्व, पिता का पितृत्व, ऐसे एग्जाम्पल। लड़का का लड़कपन, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, नेता का हो गया नेतृत्व, वत्स का वत्सल्य, पंच का पंचायत पंचायत, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी। ये जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा होती है। अब आ गया अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय हो गया जैसे वाह वाह, तो वाह वाही। बाहर का बाहरी, अंदर का अंदरी, शीघ्रता शीघ्रता, तेज का तेजी,